हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 9 के सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.4 के कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 0। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। आपको यह गिवन है और प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अगर आप यहां पे एक्स स्क्वायर एक्स वाई को, वाई स्क्वायर वाई जेड को, जेड स्क्वायर जेड एक्स को कुछ आप देखेंगे तो ये अरेंजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ मान लीजिए एक्स वाई लिख देते, वाई स्क्वायर के साथ मान लीजिए वाई जेड लिख देते, जेड स्क्वायर के साथ मान लीजिए जेड एक्स लिख देते। फिर यहां से आप एक्स को कॉमन लेते, यहां एक्स बचता, यहां वाई बचता, इन दोनों में से आप वाई को कॉमन लेते, यहां वाई आगे जेड, फिर जेड को कॉमन लेते, यहां जेड एक्स। तो हमारे जो फैक्टर्स बने वो सब डिफरेंट बने। अब इन तीनों में से हमारा कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो यह इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, आपको क्या कर देना है, आपको इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है इस इक्वेशन में, 2 का मल्टीप्लाई। तो आप 2 का मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0, जो आपको गिवन है। अब आप पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर आगे माइनस 2x वाई माइनस 2y जेड और माइनस 2z एक्स, और 0 का 2 में मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो देखिए आपका ये कुछ बन गया। अब आप क्या करिए, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को अलग कर लीजिए, एक एक्स स्क्वायर को अलग कर लीजिए। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 2xy माइनस 2y जेड और माइनस 2z एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए आपका कुछ फार्मूला बन रहा होगा, कोई आइडेंटिटी आपको आइडेंटिटी दिख रही होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। इन तीनों को आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर मैंने x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा, क्या आप इसको y माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी यह वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2x वाई ही आएगा। लेकिन अगर यही क्यूब होता है x माइनस वाई का क्यूब, क्या y माइनस एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। स्क्वायर के केस में लिख सकते हैं, क्यूब के केस में नहीं लिख सकते। स्क्वायर के केस में क्यों लिख दिए, क्योंकि पावर हमारी कैसी थी, इवन। कैसी थी, इवन। जब इवन पावर रहेगी, आखिर देखिए x माइनस वाई और y माइनस एक्स में क्या अंतर है। x माइनस वाई में से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं, माइनस को कॉमन ले लूं, x हो जाएगा किसमें और y किसमें, y माइनस एक्स। मतलब x माइनस वाई y माइनस एक्स के माइनस के बराबर होता है। तो जब हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होके माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो चाहे हम x माइनस वाई का स्क्वायर करें, चाहे y माइनस
कुल मिला कहने का मतलब है चाहे आप 5 में से 3 घटा के कितना आएगा 2, उसका स्क्वायर करें 4, चाहे 3 में से 5 घटाए -2, उसका स्क्वायर करें 4। दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। तो चाहे आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखे चाहे y माइनस एक्स का, ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz क्या लिख सकते हैं, और ये सब किसमें है आप एक साथ आपस में प्लस में। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर क्या बनेगा x माइनस जेड का होल स्क्वायर, चाहे x माइनस जेड लिखिए चाहे z माइनस एक्स, और बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यहां पे एक स्टेप आपको ध्यान से समझना है, क्या कभी किसी का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है, क्या कभी भी स्क्वायर निगेटिव हो सकता है, क्या कभी भी स्क्वायर निगेटिव हो सकता है, तो स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, और ये तीनों नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होंगे। ये किसी का स्क्वायर ही है ना, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ये भी कभी निगेटिव नहीं होगा, ये भी कभी निगेटिव नहीं होगा, मतलब तीनों कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे या तो 0 होंगे। निगेटिव ना होने का क्या मतलब है, या तो 0 या तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव 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 जुड़ेगा तो क्या कभी 0 आएगा, और निगेटिव हो नहीं सकते क्योंकि सब क्या है किसी न किसी के स्क्वायर हैं, और पॉजिटिव हो जाएंगे तो 3 पॉजिटिव नंबर जुड़ के कभी भी 0 नहीं आएगा। तो तीनों को किसके बराबर होना पड़ेगा 0 के। यह तीनों जुड़ के तभी 0 हो सकता है जब यह तीनों क्या हो 0 के बराबर हो। सही बात है, क्योंकि ये तीनों निगेटिव कभी नहीं हो सकते, निगेटिव नहीं होंगे, और पॉजिटिव अगर हो जाएंगे तो तीनों जुड़ के कभी भी 0 नहीं आएंगे। इसका क्या मतलब है, हमारे तीनों नंबर कैसे हैं 0 के बराबर हैं। तो हम लोग दिखा देंगे, एक बार x माइनस वाई को 0 के बराबर दिखाएंगे, x बराबर कितना आएगा y। एक बार y माइनस जेड को 0 के बराबर दिखाएंगे, y बराबर कितना आएगा z। एक बार z माइनस एक्स को x माइनस जेड को 0 के बराबर दिखा देंगे, x बराबर कितना आएगा z। तो ध्यान से देखिए, x y के बराबर है और x z के बराबर है, x y के भी बराबर है x z के भी बराबर है, इसका मतलब y और z भी आपस में बराबर है। तो हम कहेंगे हेंस x बराबर y बराबर z। नीचे आप लिख देंगे प्रूफ। सबसे पहले आपने क्या किया, पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर उसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाया, बनाने के बाद आपने देखा यह 3 नंबर्स का स्क्वायर है और तीनों नंबर का स्क्वायर जुड़ के 0 के बराबर आ रहा है। तीनों नंबर कभी निगेटिव होंगे नहीं, और पॉजिटिव हो जाएंगे तो तीनों जुड़ के 0 आएंगे नहीं, ना तो निगेटिव होगा ना तो पॉजिटिव। तो तीनों नंबर कैसे हो जाएंगे 0 के बराबर, तीनों को 0 के बराबर दिखा देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है 4, एक्स वाई इक्वल टू कितना दिया है 45। आपसे क्या पूछ रहा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, आपसे कुछ क्यूब में पूछ रहा है ना, तो आप डायरेक्ट क्या करिए x माइनस वाई का क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए। तो आप लिखिए फार्मूला, x माइनस वाई का होल क्यूब किसके बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब ध्यान दीजिए, क्या x माइनस वाई आपको यही चाहिए ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यही चाहिए आपको। x माइनस वाई मालूम है, कितना मालूम है, x माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे 4, x माइनस वाई का क्या है क्यूब,
4 का क्या करेंगे, जो निकालना है उसको वही लिखा रहने दीजिए, यही निकालना है, इसको यही लिखा रहने दीजिए। आगे -3 का गुणा एक्स वाई से होगा, एक्स वाई कितना है, और फिर ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, और x माइनस वाई कितना है 4। तो देखिए 4 का क्यूब कितना हुआ 64, -3 का 45 में मल्टीप्लाई हुआ, 45 का पहले 4 में कर लीजिए, 45 का 4 में करेंगे 180, 180 का 3 में करेंगे 540, 540 इधर आएगा, 64 में प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा 604। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना आया, इसको जोड़िए 560, 568, 40 है। 604, ठीक है, ये बन जाएगा आप लोगों से। कुछ क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में आपके बुक में ऐसे मिलेंगे, जैसे 999 का क्या निकालना है क्यूब, तो बस आप लोग यूजिंग आइडेंटिटी का यूज करके इसका क्यूब निकालना है, तो आप लोग यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। 999 को क्या लिख देंगे 1000 माइनस का क्या हो जाएगा क्यूब। अब आप इसी फार्मूले पे रख दीजिएगा, x की जगह पे 1000 और y की जगह पे 1, x की जगह पे 1000, y की जगह पे 1। देखिए क्या निकल के आएगा, x का क्यूब 1000 का क्यूब माइनस y का क्यूब 1 का क्यूब माइनस 3x y और x माइनस y कितना है 1000 माइनस 1 कितना आ जाएगा 999। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कभी आपको ऐसे बोल दे 105 का क्यूब निकालिए, इसको कैसे करेंगे 100 प्लस 5, इस बार प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई और x प्लस वाई, पूरा x प्लस वाई 105 आ जाएगा। तो कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, आइडेंटिटी का यूज करके आप लोग इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे, बन जाएगा, ठीक है, कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करना है, आपको दिख रहा है a क्यूब है किसी का, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, चलिए मैं अभी फार्मूला आपको बता रहा हूं, यहां पे लिख लेते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस माइनस 3xy जेड किसके बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो नियर अबाउट ये इस फॉर्म में हमें दिख रहा है, तो आइए इस फॉर्म में अरेंज करते हैं और इस फॉर्म से इसको फैक्टर के रूप में तोड़ देंगे, इस तरीके से उस तरीके लिख देंगे।
आइए देखें क्या इस फॉर्म में ये बन रहा है। तो देखिए शुरू में यह 8 लिखा है, यह किसी का क्यूब है, तो 8 भी किसी का क्या होगा, क्यूब होगा। 8 बताइए किसका क्यूब होता है, 2 का। तो हमने लिखा 8 को क्या लिखा, 2 का क्यूब। आगे माइनस, क्या हमारे क्वेश्चन में माइनस है, नहीं है, हमारे आइडेंटिटी में माइनस नहीं है। तो हमें आइडेंटिटी बनानी है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, प्लस। अब देखिए ये प्लस लगा दिए तो क्या माइनस यहां का रह गया, बचा रह गया कि नहीं बचा रह गया, माइनस बचा रह गया ना, तो माइनस इसके साथ आएगा। तो पूरा बताइए -27b क्यूब किसका क्यूब है, बी, तो बी क्यूब तो बी का है, और -27 किसका है, -3 का। तो -3 और उसके साथ b और पूरे का क्या हो जाएगा, क्यूब। ऐसे यहां पे भी माइनस है, आइडेंटिटी बनाएंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे। c क्यूब c का क्यूब है, 343 किसका क्यूब है, 7, तो माइनस है तो क्या लगा के लिखेंगे, -7c का होल क्यूब। तो देखिए x y z इन सब का क्यूब आपका बन चुका है। तो x की जगह पे क्या है, 2, x की जगह पे क्या है, y की जगह पे -3b, z की जगह पे -7c। देखिए क्या ये -3xyz बन रहा है। इस बार आइडेंटिटी में क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी बनाना है ना, इस फॉर्म में बनाना है पहले। तो हमने किसी का क्यूब बनाया फिर प्लस, फिर किसी का क्यूब बनाया फिर प्लस, फिर किसी का क्यूब बनाया फिर माइनस, फिर 3, और जिन तीनों का क्यूब बनाया था उसका गुणा करेंगे, देखेंगे क्या 126 BC बन रहा है। तो 3 x की जगह पे, y की जगह पे और z की जगह पे गुणा करके देखिए, माइनस का माइनस रह जाएगा, ये दोनों माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस ही रह गया कि नहीं रह गया। 3 × 2 6, 6 3 जा 18, 18 में 7 का मल्टीप्लाई हुआ 126, और साथ में क्या आएगा, BC। तो देखो मैंने 3xyz के फॉर्म में इसको लिखा, और यह जो लिखा था वही बन के आ रहा है। तो मैंने इसको गिवन क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिख दिया, x³ + y³ + z³ - 3xyz। अब हम इस फॉर्म से किस फॉर्म में लिख देंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे x + y + z, x की जगह पे 2 प्लस y की जगह पे प्लस z की जगह पे x + y + z। अब क्या लिखेंगे, x² + y² + z² - xy - yz - zx। x² मतलब 2 का स्क्वायर, आगे प्लस y² मतलब -3b का स्क्वायर। x की जगह पे 2, y की जगह पे -3b। तो एक्स वाई बन गया। अब -yz, y की जगह पे -3b और इंटू जेड की जगह पे -7c। अब जेड एक्स माइनस जेड की जगह पे -7c और एक्स की जगह पर 2 बन जाएगा इतना। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस,
2 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, c का स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस बन जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 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 3 बार माइनस आ गया, क्या रह जाएगा माइनस, 3 7 जा 21 और BC माइनस माइनस प्लस बन गया, 7 2 जा 14 और क्या आ जाएगा साथ में C। तो ये आपका आएगा, यहां पे आप ब्रैकेट को बंद कर देना, ठीक है। 2 माइनस 3b माइनस 7c एक ब्रैकेट में, 4 प्लस 9b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 6b माइनस 21bc प्लस 40c, ये हमारा दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा। सेम टू सेम यह सवाल है, कोई चेंज नहीं है, कहीं पे रूट आ जाए देख के घबराना नहीं है। एक बार मैंने बताया था 2 रूट 2 का b क्यूब, 2 रूट 2 b क्यूब, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कहीं पे आ गया था a क्यूब माइनस b क्यूब, फैक्टराइजेशन करना था तो 2 रूट 2 आ गया था और मैंने बताया था कि 2 रूट 2 किसका क्यूब होगा, रूट 2 का। ऐसे ही आपको दिखेगा 3 रूट 2 किसका क्यूब होगा, रूट 3 का। 5 रूट 5 किसका क्यूब होगा, रूट 5 का। आप चेक कर लो, रूट 5 का क्यूब करो मतलब रूट 5 का कितनी बार गुणा करोगे, रूट 5 का रूट 5 में गुणा होके 5 आ जाएगा और आगे 5 का बन जाएगा। आइए इसको अरेंज करें, 3 रूट 3 ए क्यूब, 3 रूट 3 हो गया रूट 3 का, ए क्यूब हो गया ए का। 3 रूट 3 किसका हो गया, रूट 3 का। ए क्यूब किसका हो गया, ये तो पूरा ये किसका लिखा है, रूट 3 ए का होल क्यूब। आगे प्लस बनाएंगे और माइनस बी क्यूब किसका क्यूब है, माइनस बी का। माइनस बी क्यूब किसका क्यूब है, माइनस। हम जब आइडेंटिटी बनाते हैं तो किसमें बनाते हैं, और इस वाले को किसमें बनाएंगे, माइनस में, इसलिए हम यहां पे प्लस लगा रहे हैं। अब आगे हम फिर प्लस लगाएंगे और 5 रूट 5 माइनस के साथ लेंगे तो माइनस 5 रूट 5 किसका क्यूब होगा, माइनस रूट 5 का। और साथ में c क्यूब है तो ये पूरा c का क्या हो जाएगा, क्यूब। समझते जाइएगा, माइनस को हम यहां से हटा रहे हैं क्योंकि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के आइडेंटिटी में इस फॉर्म में बनाना है। आगे इसको माइनस 3xyz बनाना है तो देखिए माइनस 3 एक्स की जगह पे क्या है, रूट 3 है, एक्स की जगह पे रूट 3 है। इसको हम लोग इसको देख के बनाते हैं, यहां पे कैसे बनाएंगे, कैसे तोड़ेंगे, इसको देखते हुए पहले 3 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर z लिखेंगे और लिखने के बाद हम देख लेंगे क्या जो लिखा था वही लिखा है। जैसे यहां पे तोड़ने के बाद हमने गुणा करके चेक किया था, माइनस 126 BC ही आ रहा था, यहां पे भी चेक कर लो। 3 रूट 5 तो 3 रूट 5 का हुआ रूट 15 और रूट 15 में 3 का हुआ 3 रूट 15। ए बी सी माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस माइनस, यही चीज बन रहा है। तो यही वाली आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। अब ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इस फॉर्म से किस फॉर्म में लिख देंगे,
इस वाले फॉर्म में। तो x की जगह देखिए क्या लिखेंगे, √3a प्लस y की जगह पे -b प्लस z की जगह पे -√5c। अब आगे x² प्लस y², x की जगह पे √3a, x का स्क्वायर मतलब √3a का स्क्वायर प्लस y², y की जगह पे -b, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस z², z की जगह पे -√5c और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस xy, x √3a और y -b, माइनस yz माइनस y की जगह पे -b और z की जगह पे -√5c, माइनस zx माइनस z की जगह पे √5c माइनस में और x की जगह पे √3a, -√5c और √3a, यह निकल के क्या आएगा बताइए, √3a प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, -b, ये भी प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, -√5c, -b -√5c, इसके बाद √3a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर a², तो 3a स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर क्या बन जाएगा b², -√5 का स्क्वायर 5 और c का स्क्वायर c², माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस √3ab प्लस √3ab, माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस माइनस और √5 -√5bc -√5bc, माइनस माइनस प्लस और वो वाला प्लस में है तो प्लस √5 का √3 में हुआ √15 और a और c, ठीक है, लिख लीजिएगा अच्छे से। अगर आपसे ये बन जाएगा इसको थोड़ा सा बस यहां पे देखना है, बाकी आप लोग क्या करोगे कर ले जाओगे, बन जाएगा। तो जितने भी आपके x³ + y³ + z³ -3xyz के फॉर्म में लिखे रहेंगे, आपको इस फार्मूले पे तोड़ना रहता है। सबसे पहले कि अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में अरेंज करिएगा, अरेंज करने के बाद xyz आपको मिल जाएगा, आप वहां पे फार्मूले पे xyz को रख देंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जैसे देखिए लिखा है, मान लीजिए -8, आप -8 को क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर ही रहने दीजिए, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। क्या हम -8 को पूरा -2 का होल क्यूब नहीं लिख सकते? अभी बताइए इसके आंसर, इसका आंसर क्या आएगा -8 ही आएगा। जब हम -2 का होल क्यूब भी लिख देंगे तब भी ये कितना आएगा -8। इसका मतलब -2 क्यूब की वैल्यू निकालिए तब भी 8,
और -2 के होल क्यूब की वैल्यू निकालिए तब भी -8। दोनों केस में आपका आंसर क्या आ रहा है? -8। इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा। और एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको जो फार्मूला पढ़ाया था x³ + y³ + z³ -3xyz, फार्मूला देखिए याद होना चाहिए आपको। x³ + y³ + z³ -3xyz इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था? एक ब्रैकेट में x + y + z और कुछ हमारा दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² -xy - yz - zx। इसी टाइप का फार्मूला था। फर्स्ट वीडियो में 2.4 के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको, जब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में आपको बता रहा था, तब मैंने बताया था कि अगर ये फार्मूला लिखा हो और अगर इस फार्मूला में जिसका क्यूब हम लोग कर रहे हैं x, y और z का, अगर उन सभी का सम मतलब x + y + z किसके बराबर हो जाए? 0 के। अगर x + y + z 0 के बराबर हो जाएगा तो पूरा राइट वाला टर्म किसके बराबर हो जाएगा? 0 के, क्योंकि इस 0 का किसी में मल्टीप्लाई होगा तो पूरा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो अगर x + y, if x + y + z इक्वल टू 0, देन पूरा राइट वाला टर्म किसमें हो गया? 0 में। तो x³ लेफ्ट वाले में देखिए क्या बचा? x³ + y³ + z³ -3xy इक्वल टू 0। तो 3xyz को उधर भेज दीजिए, तो माइनस से किसमें हो जाएगा? प्लस में। तो आपने क्या जाना? अगर x + y + z 0 के बराबर होता है, जिन संख्याओं का हम लोग क्यूब कर रहे हैं, अगर उन तीनों संख्या को जोड़ने पे वह 0 के बराबर होता है, तो उन संख्याओं के क्यूब का सम 3xyz के बराबर होता है। ये चीज कंफर्म है? याद रहेगा? ध्यान दीजिए। 1/2 का होल क्यूब, 1/3 का होल क्यूब और 5/6 का होल क्यूब। ये माइनस बाहर है, क्या इसको अंदर ले जा सकते हैं? जैसे अभी मैंने -2 का क्यूब और माइनस को अंदर ले लिया था, क्या इसको अंदर ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं। तो 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का और प्लस -5/6 का होल क्यूब। अब आप देखिए, इसको मानिए x, इसको y और इसको z, और जब आप तीनों को जोड़ेंगे x + y प्लस, जब आप 1/2, 1/3 और -5/6 को जोड़ेंगे तो यह किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। इसलिए हम लोग x³ + y³ + z³ बराबर क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 3xyz। तो 3x की जगह पे, y की जगह पे और z की जगह पे 3 से 3 कट गया, ऊपर -5 और नीचे 6 2 जा -5/12 बन जाएगा। ठीक है? तो ध्यान देंगे, जब भी कोई 3 क्यूब दे दे तो सबसे पहले चेक कर लेंगे क्या तीनों को जोड़ने पे 0 तो नहीं आ रहा है। ऐसे यहां पे देखिए, 3 संख्याओं का क्यूब दिया है और सिंप्लीफाई करने को है 0.2 -0.3 और 0. आप तीनों को जोड़िए, 0.2 में 0.1 जोड़े 0.3 और 0.3 में -0.3 जोड़ दिए, कितना हो गया? 0। तो x + y + z हमारा किसके बराबर हो गया? 0 के। तीनों संख्याओं का सम हमारा 0 के बराबर हो गया। तो x³ + y³ + z³ डायरेक्ट किसके बराबर लिखेंगे? 3xyz के। तो 3x की जगह पे 0.2
y की जगह पे -0.3 और z की जगह पे 0.1। तो माइनस आपका आ जाएगा बाहर, 3 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 6, 6 का 3 में हुआ 18, 18 का 1 में हुआ 18। अब कितने अंक बाद डेसिमल लगाने देखो, 1 2 3, तो 1 2 तीसरा अंक है, नहीं तो क्या लगा देंगे 0। तो आंसर क्या है -0.018। ठीक है। ऐसे इसको देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये, पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत सरल यह क्वेश्चन बनने वाला है। किसी का क्यूब प्लस किसी का क्यूब प्लस किसी का क्यूब, मान लीजिए x का, हमने क्या बोला, जब 3 नंबर का क्यूब रहे तो तीनों को जोड़ के पहले चेक कर लेते हैं क्या वो 0 के बराबर आ तो नहीं रहा है। तो तीनों को जोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस, तो देखो एक बार x प्लस में है और एक बार x, एक बार y स्क्वायर प्लस में है और एक बार y स्क्वायर, एक बार z स्क्वायर प्लस में है, एक बार z स्क्वायर। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो ये जोड़ के किसके बराबर आ जाएगा 0 के। ऐसे ही नीचे देखो, किसी का क्यूब प्लस किसी का क्यूब प्लस, तो x प्लस में है, यहाँ पे किस में है, यहाँ पे प्लस में y, यहाँ पे z माइनस में, यहाँ पे प्लस। तो दोनों केस में आपके x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जा रहे हैं 0 के, मतलब तीनों नंबर्स का जो सम है वो किसके बराबर हो जा रहा है 0 के। तो हम लोग डायरेक्ट कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। इस पूरे को क्या मान लेंगे x, इस पूरे को और इस पूरे को z। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, 3a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के तरीके, 3abc में लिखेंगे। 3a की जगह पे मतलब x की जगह पे, y की जगह पे और z की जगह पे, ऐसे नीचे वाले को बनाइए, x की जगह पे x माइनस, y की जगह पे और z की जगह पे। अब देखिए ये 3 से 3 कट गया। अब यहां पे फार्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ ठीक। एक ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स, यहां पे क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में y प्लस जेड, एक ब्रैकेट में y, यहां पे क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में z प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में z माइनस एक्स, और नीचे आपका क्या है x माइनस वाई, y माइनस जेड और z। तो देखिए माइनस माइनस वाले क्या हो जाएंगे, तो क्या बचा x प्लस वाई, y प्लस जेड और z प्लस एक्स, ये सभी गुणा में। तो आंसर आपका क्या आया, x प्लस वाई ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस जेड और तीसरे ब्रैकेट में z प्लस एक्स। कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना छोटा हो गया, बन जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन आपके बच गए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए।